नमस्कार, कृषि जागरण से मैं कनिष्का शर्मा। मिलीनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड 2024 में आप सभी का स्वागत है। अभी अभी असम से भी हमारे साथ एक किसान जुड़े हैं, चलिए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, दर्शकों को अपना नाम और अपनी खेती में जर्नी के बारे में बताइए। मेरा नाम श्री देवजीत सांगमाई है। मैं सबसे पहले मैं धान का सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन कर रहा हूँ। इसके बाद हम ये भोज जलिका का खेत कर रहा हूँ। सबसे पहला मेरा परिचय है, मैं किसान हूँ। ये अच्छी बात कही, सब अपना परिचय बताते हैं पर ये नहीं कहते कि सबसे पहले मैं एक किसान हूँ। मैं जहाँ में जाऊँगी सबसे मैं परिचय दूँगी, मैं किसान हूँ, क्योंकि मैं खेत कर रहा हूँ, है कि नहीं। इसलिए मैं किसान बोल के परिचय देने के लिए मेरे को बहुत मज़ा आता है। किसान बोलने से बहुत अच्छा लगता है, किसान बोलने से बहुत सम्मान मिलता है, इसलिए मैं किसान बोल के परिचय देता हूँ पहले। लोग कहते हैं मुझे आईएएस बोलने में अच्छा लगता है, मुझे नेता बोलना अच्छा लगता है, पर आप पहले जिन्होंने कहा मुझे किसान बोलना अच्छा लगता है। उनको बात अलग है, लेकिन मैं ये बात बोलूँगी आपको, मैं जो खेत करके जो गाड़ी ले रहा हूँ ना, इसमें भी वो किसान बोल के हम लिख के रखा हूँ। ऐसे में किसान बोलने से बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। सर, जब आपने खेती शुरू की थी तो आपको क्या क्या तकलीफों का सामना करना पड़ा था? किसानों को तकलीफ बहुत है, लेकिन तकलीफ को छोड़ के किसानों आगे बढ़ने जाना पड़ता है। लेकिन दूसरा स्टेट से हमारा असम स्टेट बहुत अलग है। जिसमें पानी आएगा, खेत में पानी बहुत आता है खेत करने के लिए, इसी समय बहुत किसानों का बहुत दिक्कत होता है। इसमें खेत करने के लिए बहुत प्रॉब्लम भी आता है, लेकिन उस प्रॉब्लम को हम छोड़ के हम खेत कर रहा हूँ। जैसे आप बोला था, मैं पहले धान का सीड प्रोडक्शन कर रहा हूँ। असम का जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उन्होंने 2 जात धान का सीड निकाल दिया था। उसके 15 दिन तक पानी का नीचे रहने से वो इसको धान नहीं मरेगा, ऐसा धान बनाया है जिसका नाम है बहादुर 7 और रंजीत 7। वो जो धान हम किसी यूनिवर्सिटी से खरीद के लेके, हम फाउंडेशन सीड लेके हम सर्टिफाइड सीड बना के किसानों को देता हूँ और किसानों को बिक्री कर रहा हूँ। इसका मतलब हमारा से किसान लेके जाएगा, किसानों को बहुत प्रॉफिट होता है। जैसे पहले खेत कर रहा था, उसको पानी आ जाने से वो खेत मर जाता था। लेकिन हम जब तक किसी विज्ञान को हम पहले किसी विज्ञान को हमको जानता नहीं था, लेकिन बाद में हम जब तक खेत किया था, इसी में किसी विज्ञान को मिल गया। किसी विज्ञान से हम पूरा खेत कैसे करना पड़ता है, खेत को क्या खाद डालना है, क्या मेडिसिन लगाना है, उसको सब जानकारी हम ले लिया। इसके बाद खेती में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। इसके बाद बढ़ने लगा कि धीरे धीरे ऐसे इसी पोजीशन में हो अभी। सर, आपने बोला आपने ये सीखा कि कैसे उसे सही करना है, तो आपने इसकी ट्रेनिंग बाकी किसानों को दी थी? हाँ, ज़रूर। जैसे हमारा तरफ से जो आदमी सीड लेके जाता है, हम कैसे खेत करना है, खेत में क्या देना है, जो हमारा अभिज्ञता मिलता है, एक्सपेंस जो खेत करके जो एक्सपेंस होता है ना, उसको सब किसानों को हम जितना अभिज्ञता है उसको देता हूँ। सर, पहले की लागत में और अब की लागत में और मुनाफे में कोई फ़र्क है? हाँ है, फ़र्क है। पहले जैसे बचपन में हम पिताजी का साथ खेत कर रहा था, इसी समय हमारा 6 महीने खाने के लिए भी नहीं आता है। अभी हम खेत कर रहा हूँ, 3 साल खा सकता है एक बार खेत करके। ये हम खेत में विज्ञान का साइंटिस्ट है ना, और विज्ञान हम खेत में जुड़ा दिया। विज्ञान से हम खेत करने के लिए लग गया। पहले हम जैसे पिताजी खेत किया था, उसको विज्ञान को इतना यूज़ करने के लिए नहीं जानता था। कौन सा सीड लाना है, कौन सा सीड में ज़्यादा प्रोडक्शन आएगा, उसको कुछ भी मालूम नहीं था। हम अभी किसी विज्ञान से उसको बात मालूम हो गया, कौन सा सीड लाने से हमको दुर्गुना प्रॉफिट मिलेगा। इसलिए हम वो सीड खरीदता हूँ, उसको सीड लगाता हूँ, लगा के हम सर्टिफाइड सीड बनाता हूँ, उसको खेत कर रहा हूँ। उस सीड्स के बारे में हमारे दर्शकों को भी बताना चाहेंगे ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो। ज़रूर। जैसे हम बोलता था, सब सीड तो हम सब किसानों की ज़रूरत है। सीड को हम क्या करना पड़ेगा, उसको हम संरक्षण, आप लोग संरक्षण समझता है ना, संरक्षण करना पड़ेगा। हम अभी किसानों को ऐसा होता है, हम दूसरा कंपनी से सीड ला कर किसानों का खेत कर रहा है, क्योंकि उसको कंपनी का प्रॉफिट होता है, किसान को कोई प्रॉफिट नहीं होता है। इसलिए हम खुद सीड बना के बढ़िया से सीड बनाता है, बढ़िया से सीड बना के हम खेत में लगाएंगे, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। लेकिन अभी हाइब्रिड सीड लेके आता है, 1 साल करेगा,
दूसरा साल तो उसको सीड नहीं होगा, फिर बाज़ार में खरीद के उसको सीड लगाना पड़ता है। उसको सीड का पैसा कौन लेके जाता है? बाहर का कंपनी लेके जाता है कि नहीं? बाहर से पैसा जाता है। हम ये बात सोच के हम क्या किया, वो जो सीड है ना, सीड किसी विज्ञान से ये सहायता लेके, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से सहायता लेके उसको हम सीड बनाने लग गया। अभी सीड बिक्री कर रहा हूँ, वैसे धान का सीड बनाता हूँ इससे। और आप लोग समझ पाएगा कि नहीं पाएगा मालूम नहीं, किंगसिली बोलता है। हमारा आसाम में बहुत फेमस है वो खेत का। 1 किलो का दाम कम से कम 600-700 रुपया है। इसी समय अभी जो अक्टूबर नवंबर है ना, अभी ये जो महीना चलता है, इसी समय किसान पूरा ये किंगसिली लगाता है। ये किंगसिली का खेत कर रहा हूँ। किंगसिली खेत करने से पहले हम पैसा कमाता हूँ। मेरा बात समझता है ना? किंगसिली जो खेत करेगा, आदमी लोग किसानों खेत करेगा, खेत करने से पहले हम वो पैसा कमाता हूँ। उसको खेत में कुछ टेक्निक लगाता हूँ ऐसे। सर फिर अगर आपसे किसी को बीज लेना हो तो वो आपसे कैसे संपर्क करे? पहले हम जो शुरू में जो हम सीड प्रोडक्शन किया था, इसी समय हमको कस्टमर इतना नहीं मिला था। क्योंकि हमको जानता ही नहीं था वो क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसको कोई आदमी नहीं जानता था। पहले हमको किसी विज्ञान जो केंद्र है हमारा धेमाजी में, उसको थोड़ा मेरे को मदद किया था। धीरे धीरे 2-3 साल हमको मार्केट नहीं मिला था। अभी मेरा जितना प्रोडक्शन आता है अभी उसको नहीं जुड़ा रहता है, फिर दूसरा से ला के देना पड़ता है, ऐसे होता है। लेकिन मार्केट ऐसा है, आपको अच्छी वाला चीज़ देना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी मेंटेनेंस करना पड़ेगा। जो किसान लेके जाएगा उसको सीड को उनको प्रॉफिट होगा। इसके बाद पिछले साल आपको ज़रूर लेके जाएगा और भी कस्टमर भी मिलेगा, और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जा सकता है। सर कोई नंबर देना चाहेंगे जिससे आपसे संपर्क कर सकें? ज़रूर। मेरा एक कृषि फार्म है, विष्णुज्योति कृषि फार्म बोल के एक कृषि फार्म है। और इसके बाद हम एक मशीनरी शोरूम भी अभी स्थापन कर रहा हूँ। इसके बाद और एक नर्सरी भी बनाता हूँ। लेकिन कोई आदमी सीड लाना है, पौधा लाना है तो सही है, हम आसाम का अंदर में हम इसको दे सकता हूँ। मेरा नंबर बता देता हूँ, 8404059246। वही मेरा नंबर है। कोई आदमी मेरे को फ़ोन करेगा, कोई किसी का बारे में पूछेगा, और जितना अभिज्ञता है उसको बता सकता हूँ। जितना उसको नहीं जानता हूँ उसको किसी विज्ञान का साइंटिस्ट का उसको नंबर दे देता हूँ। उसको साइंटिस्ट के साथ बातचीत करके उसको जो प्रॉब्लम आता है खेत में उसको समाधान कर रहा है उन लोग। अगर किसी भी दर्शक को कोई प्रॉब्लम हो बीज रिलेटेड तो वो सर से बिल्कुल बातचीत कर सकते हैं और उनसे जानकारी ले सकते हैं। सर युवा किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं युवा किसानों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, घर में जो मिट्टी है, हम अभी देख रहा हूँ जो किसान है उसको खेत करने के लिए इतना डील नहीं है। इजी मनी का धंधा में घूम रहा है। जैसे आप इजी मनी का समझता है ना, कोई हमारा आसाम का लड़का दूसरा स्टेट से आके नौकरी कर रहा है, कितना 24 घंटा काम कर रहा है, कम से कम मिलता है 25,000-30,000 रुपये मिलता है। लेकिन घर में बैठ के कम से कम कितना 6 घंटा काम करो, 6 आवर्स, 6 घंटा काम करने से उसको बाहर से जितना पैसा कमाता है वो घर में इतना से और भी ज़्यादा कमा सकता है। लेकिन खेत करने के लिए क्या है, जो जवान है उसको शर्म आता है। हाँ, जब तक एजुकेशन करेगा, उसको पढ़ाई करेगा बाद में उसको खेत करने के लिए दिल नहीं आता है। लेकिन हम ये बात सोचता हूँ, एग्रीकल्चर ऐसा प्लेटफॉर्म है, दूसरा जगह में नौकरी नहीं मिलने से एग्रीकल्चर में मिल सकता है कि नहीं? एग्रीकल्चर, इसलिए मेरे को एग्रीकल्चर अच्छा लगता है। एग्रीकल्चर में 2 शब्द ये जुड़ा हुआ है, मैं ये बात कर रहा हूँ। ये एक बात है एग्री, दूसरा बात है कल्चर। एग्री और कल्चर, एग्री का मतलब है खेती बाड़ी और कल्चर का मतलब है, आप समझता है ना, जो हम कल्चर बोलते हो। इसलिए हमारा जो जाति पिता महात्मा गांधी है, उन्होंने एक बात एग्रीकल्चर ऊपर में बोला था, वो इंग्लिश में बोला था, मैं आपको अब बोलता हूँ। देयर आर ए मैनी कल्चर बट एग्रीकल्चर इज़ द बेस्ट कल्चर। इसका मतलब है दुनिया, ये हमारा इंडिया में जितना कल्चर है बहुत कल्चर है, लेकिन एग्रीकल्चर जो कल्चर है सबसे नंबर 1 कल्चर बोल के वो हमारा महात्मा गांधी जी बोल के गया था। इसी बात हम सोच के इसी बात हम जहाँ में जाएंगे वो बात बोलता हूँ।
लेकिन जैसे हम किसानों घर का आदमी हो, किसानों घर में पैदा हो रहा हूँ, इसीलिए हमको बहुत अच्छा लगता है किसान खेत को। सर बहुत अच्छी बात याद दिलाई आपने हमारे पिता की, महात्मा पिता की, हाँ। महात्मा गांधी जी की। सर अब MOY में आके आपको कैसा लगा? यहाँ में आके मेरे को बहुत अच्छा लगा। पिछले साल मैं यहाँ आया था। वो आप लोग का ये जो ग्राउंड है ICR में 94तम प्रतिष्ठा दिवस था। इसी समय हमको नेशनल अवार्ड मिला था। ये पंडित दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार मिला था 2022 में। यहाँ आप लोग का ये सामने ये ICR में हम अभी जहाँ में आप ग्राउंड लगा के रखा है ना, इसी में मिला था। इस साल ये आप लोग कृषि जागरण और ICR और महिंद्रा ट्रैक्टर ने जो अवार्ड देने के लिए हमको असम से यहाँ से निमंत्रण करके लेके आता है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि किसानों को आगे बढ़ने जाने के लिए उसको प्रेरणा भी दे, जो बहुत ज़रूरत है। उसको देख के और भी दूसरा किसान को प्रेरणा मिलता है। लेकिन मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, हमसे भी और बहुत अच्छा किसान हमारा असम में है। लेकिन वो जैसे आप लोग को जानता भी नहीं होगा, वो कुछ उससे प्रॉब्लम है। धीरे धीरे उन लोग को भी आप लोग लेके आइए। लेकिन यहाँ में आके मेरे को बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी बातें हमें और हमारे दर्शकों को बताने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।